हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार। आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये बीकॉम की एक टॉपिक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है? इसमें दो वर्ड है, एक है आपका रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है आपका इंटरनल। तो इंटरनली हम जब भी कंपनी को ठीक करते हैं, सुधार करते हैं, कंपनी में कुछ ऑल्टरेशन करते हैं, तो क्या कहलाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अब एक छोटा सा और चीज़ है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और अगर इसको कंपेयर करना है हमें पार्टनरशिप से, जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ किसका? पार्टनरशिप का एग्जाम्पल। तो पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर आता था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, तो हम लोग क्या कौन सा अकाउंट बनाते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था? इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी में जो भी इंक्रीज डिक्रीज का चेंज होता था उसको रिकॉर्ड करते थे। तो ये किस टाइप का अकाउंट था रीवैल्यूएशन? हमारा नॉमिनल अकाउंट। और इससे क्या निकलता था? आइदर प्रॉफिट और लॉस, या तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सेम इसमें है, किसमें? रिकंस्ट्रक्शन में। रिकंस्ट्रक्शन को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बहुत जगह कैपिटल रिडक्शन आपको दिखेगा, रिकंस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा, बट दोनों का मतलब वही है, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको बताना चाहता था, फिर आपको मैं लेके जाऊंगा आखिर कैपिटल को क्या रिड्यूस कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो समझाऊंगा। तो बस 2 मिनट मुझे दीजिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सेम ये भी क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट या फिर कोई भी अकाउंट का जो मैंने बेसिक रूल समझाया है वो क्या है? जो भी इसका नेचर के तरफ है, मतलब अगर वो उसका नेचर डेबिट है, एसेट्स का नेचर क्या होता है आपका? डेबिट। अगर वो चीज़ इंक्रीज कर रहा है, मैं एसेट्स का ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज कर रहा है तो अपने नेचर की तरफ जाएगा। आपको जानना क्या है? सिर्फ आप जानो उसका नेचर, डेबिट है या क्रेडिट है। अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट्स तो डेबिट में जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो सेम इसमें ये नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंस आपका, लॉस आपका किधर आता है? डेबिट में। और इनकम और गेन क्रेडिट में। तो क्या डिफरेंस है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में? रिवैल्यूएशन और रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस हो जाता है? तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते थे? इसमें हम लोग पार्टनरशिप में जब रहते थे तब करते थे, और यहाँ पे किस पे करते हैं? जब कंपनी में है, बस नाम चेंज हुआ, आपकी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई, बस, और कुछ नहीं हुआ। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका चेंज हो गया। इसमें पार्टनरशिप था, इसमें कंपनी था। सेम चीज रिवैल्यूएशन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। कुछ इसमें ज़्यादा समझने का जरूरी है। मतलब क्या? जैसे हम लोग वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो इधर क्या आता था आपका? जो भी एसेट्स इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिए। एसेट डिक्रीज करेगा एंड लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। ये किधर आता था? डेबिट में। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए। तो मैं ये आपको बेसिक बता रहा हूँ। सेम इधर एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या लायबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इधर क्या आएगा? प्रॉफिट, इधर लॉस। यही आपका रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बोल लो या रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल लो। तो ये कुछ बेसिक्स था जो बता दिए, ताकि आपको कभी एग्जाम में दिक्कत ना हो कि अब क्या करें इस चीज़ का। अगर आपको समझ में आ गया कि वो एक्सपेंस के, जैसे कि अगर बात करें उसमें भी हम लोग रिवैल्यूएशन में कुछ फीस पे करते थे, इसमें भी फी पे करते हैं। तो जैसे एक्सपेंस हुआ, ये कैपिटल रिड्यूस करने में, मैं उसके बारे में बोला था कि बात करूँगा, बस और 1 मिनट। तो जैसे कैपिटल रिड्यूस करते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ लगता है। जैसे रिवैल्यूएशन में पार्टी को आपको खोजना पड़ता है जो आपका एसेट्स खरीदे, तो उसमें एक्सपेंस होता था। एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस हो जाएगा आपका डेबिट। क्यों? इंक्रीज हुआ एक्सपेंस। और दूसरा नीचे क्या आ जाएगा? जो भी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे कौन सा है आपका? कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बेसिक ओवरव्यू। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए होता है
कि मैंने जैसे आपको बताया 2-3-4 साल तक अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी सोचता है कि हम वाइंड अप कर दें। अगर जिसे कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं, वो क्या कहेगा, वो बोलेगा भाई बहुत हुआ, अब बंद करते हैं, अब नहीं चलेगा कंपनी। तो अब फिर कोई अकाउंटेंट आया, एक एग्जांपल लेते, कोई अकाउंटेंट आया, वो बोला कि ऐसा क्यों है। अगर आपका 2 कारण हो सकता है आपका कंपनी नहीं चलने का, या तो आप अच्छे से उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका पर्पस जो है, जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा नहीं है। मानते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी वो नहीं चल पा रहा है, तो उस केस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ऐसा नहीं कोई भी कंपनी लॉस में जा रहा है तो वो इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है खुद को। तीन चीज़ होना इसमें बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या कि मैनेजमेंट अच्छा हो। दूसरा क्या, सर्विस या प्रोडक्ट्स वो भी अच्छा हो। ये सब चीज़ होना इंपॉर्टेंट है, तब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा सकते हो। तो आप बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, आखिर क्यों करते हैं। तो इसको हम लोग बदल के कर देते हैं क्या, बैलेंस शीट। ये क्या है हमारा, बैलेंस शीट है हमारा, ये बैलेंस शीट, ठीक है। एक मिनट, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया एक नॉर्मल सा बैलेंस शीट। अब क्या होता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस क्यों हुआ। अगर कोई एसेट्स का वैल्यू हम ले लेते हैं कि होना कितना चाहिए और क्या है, ये ही डिफरेंस है इसमें। होना क्या चाहिए और क्या है, मतलब एसेट आपका होना चाहिए 2 लाख का, आप दिखा रहे हो 5 लाख। क्या कंपनी जान के कर रही है, हो सकता है कंपनी जान के कर रही है। जैसे आपको बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, सत्यम स्कैम हो गए, वो भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड है। तो जो स्कैम्स होते हैं उसमें भी यही करता है, क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो एसेट्स का दाम 2 लाख है, कर दिखा दें इसको 5 लाख। तो कोई भी कंपनी का अगर कोई भी शेयर होल्डर है तो आपसे क्या देखेगा, आपसे क्या मांगेगा, इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसी से पता चलता है। तो देखेगा एसेट्स इसके पास 5 लाख का है, जबकि है कितने का, 2 लाख का। गुडविल, जो कंपनी लॉस कर रही है उसका कहाँ से गुडविल हुआ भाई। लेकिन हो सकता है कुछ कुछ केस में, अब मैं गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ तो बता दूँ, अगर एडजस्टमेंट में ये मेंशन नहीं किया हो कि गुडविल को हटा दिया गया है, रिटर्न ऑफ कर दिया गया है, अगर ये मेंशन नहीं किया हो, तभी आप अगर गुडविल बैलेंस शीट में रहता है तो उसे कंप्लीटली राइट ऑफ कर दोगे। दूसरा केस, अगर गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 और आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 20,000 राइट ऑफ करने के लिए, तब आप 50,000 पूरा राइट ऑफ नहीं करोगे, सिर्फ 20,000 ही करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसा नहीं, मैं अभी बताने वाला हूँ क्या क्या आपको हटा देना है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट जैसे ही बोलेगा वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज कर सकता है। एग्जांपल मैंने कैश का पहले भी दिया हुआ था कि कैश एक करंट एसेट है, लेकिन कैश एक फिक्स एसेट भी बन सकता है अगर उस पर कोई ना कोई कंडीशन लग जाए। तो एडजस्टमेंट हमेशा ध्यान देना है। पहले यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। तो शेयर होल्डर आपसे क्या मांगेगा, ये अब यहाँ पे आपका गुडविल भी देख रहा है 2 लाख का। मानते हैं कंपनी 5 साल से लॉस में था, लॉस मेकिंग कंपनी थी 5 ईयर से, गुडविल कहाँ से आ गया भाई इसका 2 लाख का। और क्या आ सकता है, कोई भी आप लोग इन्वेस्टमेंट इनका 1 लाख का था और ये दिखा रहे थे यहाँ पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट भी था। तो ऐसे ही टोटल ले लेते थे, कितना होता है 12 लाख, ठीक है। इधर कैपिटल जितना था ये उतना ही दिखा रहे थे 5 लाख। अब बात करते हैं लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स था इनका कितना, क्रेडिटर्स था इनका 2 लाख, शो कर रहे थे ये लोग 20,000। तो बेसिक सा यही डिफरेंस, क्या लाइबिलिटी को घटा देंगे, एसेट्स को बढ़ा देंगे। ये होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसी चीज को ठीक करते हैं, इसी बैलेंस शीट को हम लोग ठीक करेंगे लास्ट में। इतने जर्नल एंट्रीज जो होते तो लास्ट क्या है, लास्ट इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट। आपका बैलेंस शीट ठीक होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ना ही आपको ज़्यादा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ा है आपका, इसको 10% अगर आपको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट रेट, या फिर अगर हम बैंक का बात करें, आप बैंक से लोन ले लिए कितना पे, बैंक लोन ले लिए आप 20% पे। क्यों आप बोले, बैंक देखेगा कि यार नया कंपनी है, लॉस वैसे ही मेक कर रहा है, तो वो सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले सके। ऑल्दो नहीं ले सकता है, मैं बस एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप ले लिए 20%, तो इसे भी रिड्यूस करना है। आपके कैपिटल को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, सबको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। बेसिकली आपका जो इतना बड़ा बिजनेस था जो आपसे नहीं संभल रहा था, उसे हम लोग इतना करके आपको दे देंगे, आप चला लो। अब यही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब हम इसे डील करते हैं इन डेप्थ जा करके। पहले ये सब मैं मिटा देता हूँ। एक काम करते हैं, 2 वीडियो बना लेते हैं।